सभी को प्रणाम। जय जिनेन्द्र। प्राकृत पाठशाला की पिछली कक्षा में हमने हंस, खेल आदि अकरण क्रियाओं का प्रयोग करते हुए वर्तमान काल में वाक्य संरचना को सीखा था। आज के इस कक्षा में हम अकरण, ओकरण आदि क्रियाओं के प्रयोग को सीखेंगे। साथ ही अव्यय शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य संरचना करेंगे। अभी आपके स्क्रीन पर कुछ आकरण, ओकरण क्रियाएं दर्शाई गई हैं। आकरण, ओकरण क्रियाएं क्या होती है? जिन क्रियाओं का अंत आ से होता है, अर्थात जिन क्रियाओं के अंत में आ की साउंड आती है, वो क्रियाएं आकारांत होती हैं। जैसे पला, पला में अंत में आ की आवाज है। तथा जिन क्रियाओं के अंत में ओ की आवाज आती हो, वो क्रियाएं ओकारांत कहलाती हैं। जैसे हो, यहाँ हो क्रिया के अंत में ओ की साउंड आ रही है। आकारांत ओकारांत क्रियाओं के अतिरिक्त प्राकृत भाषा में ने, दे आदि एकारांत क्रियाओं का भी प्रयोग होता है, लेकिन इनकी संख्या बहुत ही अल्प है। अब हम कुछ आकरण, ओकरण क्रियाओं को सीखेंगे। पला, भागना। नहा, नहाना। हो, उपस्थित होना। अस्तित्व, है आदि अर्थों में प्रयुक्त होती है। अन्य शब्दों में इंग्लिश में जब हम इज, एम, आर आदि शब्दों का प्रयोग जिन भावों के लिए करते हैं, उसके लिए प्राकृत भाषा में वो क्रिया का प्रयोग किया जाता है। था, ठहरना। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था, वाक्य संरचना के लिए कर्ता एवं क्रिया दो पदों का होना अनिवार्य है। आज की कक्षा में हम पुरुष बोधक सर्वनामों का कर्ता के रूप में प्रयोग करते हुए उनके साथ आकारांत, ओकारांत आदि क्रियाओं का प्रयोग करके वाक्य संरचना को सीखेंगे। उत्तम पुरुष, एकवचन सर्वनाम अहम, क्रिया में जुड़ने वाला पुरुषबोधक क्रिया प्रत्यय मी, आकारांत क्रिया था प्लस मी, ठामी। वाक्य संरचना अहम ठामी, मैं ठहरती हूँ या ठहरता हूँ। उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम अम्हे, क्रिया में जुड़ने वाला पुरुषबोधक क्रिया प्रत्यय मो, था प्लस मो, ठामो। वाक्य संरचना अम्हे ठामो, हम सब ठहरती है या ठहरते हैं। मध्यम पुरुष एकवचन सर्वनाम शब्द तुमम, क्रिया में जोड़े जाने वाला पुरुषबोधक क्रिया प्रत्यय सी, ठा प्लस सी, ठासी। वाक्य संरचना तुमम ठासी, तुम ठहरते हो या ठहरती हो। मध्यम पुरुष बहुवचन सर्वनाम तुम्हें, क्रिया में जोड़े जाने वाला क्रिया प्रत्यय इत्था, था प्लस इत्था, था इत्था। वाक्य संरचना तुम्हें था इत्था, तुम सब ठहरते हो या ठहरती हो। यहाँ हमें पुनः एक बात का ध्यान रखना है। अहम, अम्हे, तुमम, तुम्हें, इन सर्वनामों का प्रयोग तीनों लिंगों में समान रूप से होता है।
यहाँ हमने आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में उदाहरण वाक्यों को बताया है। अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन, सर्वनाम शब्द सो। क्रिया में लगने वाला पुरुष बोधक क्रिया प्रत्यय ई, ठा प्लस ई, ठाई। वाक्य संरचना, सो ठाई, वह ठहरता है। अन्य पुरुष, पुल्लिंग, सर्वनाम ते, क्रिया में लगने वाला प्रत्यय अंति, ठा प्लस अंति, ठांति। यहाँ हमें एक महत्वपूर्ण नियम को सीखना है। प्राकृत भाषा में जब किसी दीर्घ स्वर के आगे संयुक्त व्यंजन होता है तो दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर ठा क्रिया में आ की मात्रा है, आ दीर्घ स्वर है और उसके पश्चात अंति संयुक्त व्यंजन है। अतः ठा का आ अ में परिवर्तित हो जाएगा, दीर्घ आ ह्रस्व अ में परिवर्तित होगा। ठांति चेंज इनटू ठंती। वाक्य संरचना, ते ठंती, वे सब ठहरते हैं। अन्य पुरुष, स्त्रीलिंग, एक वचन, सर्वनाम सा। क्रिया में जोड़े जाने वाला पुरुष बोधक क्रिया प्रत्यय ई, ठा प्लस ई, ठाई। वाक्य संरचना, सा ठाई, वह ठहरती है। अन्य पुरुष बहुवचन, स्त्रीलिंग, सर्वनाम शब्द रहेगा ताओ। क्रिया में जुड़ने वाला पुरुष बोधक क्रिया प्रत्यय अंति और क्रिया रूप बनेगा ठा प्लस अंति, ठांति चेंज इनटू ठंती। यहाँ पुनः हम उस नियम को स्मरण करेंगे। प्राकृत भाषा में किसी दीर्घ स्वर के पश्चात यदि कोई संयुक्त व्यंजन आता है तो दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए ठांति में ठा दीर्घ स्वर में है और उसके बाद अंति में संयुक्त व्यंजन है, इसलिए ठा चेंज इनटू ठ। वाक्य संरचना बनेगी ताओ ठंती, वे सब ठहरती हैं। यहाँ हमें इस बात का भी स्मरण रखना है, अभी तक हम जितने भी वाक्यों की संरचना कर रहे हैं सभी वाक्य प्रथमा विभक्ति में बनाए जा रहे हैं। अब हम वर्तमान काल में सर्वप्रथम अकारांत क्रियाओं का प्रयोग करते हुए अभ्यास कार्य करेंगे। मैं खेलता या खेलती हूँ। मैं के लिए सर्वनाम प्रयुक्त होगा अहम। खेलता या खेलती हूँ, खेलामी। यहाँ हमने खेल क्रिया में अहम सर्वनाम के अनुरूप मी प्रत्यय को जोड़ा है और क्रिया के अंत्य अ को आ किया है, खेलामी। हम सब खेलते या खेलती हैं, हम सब के लिए अम है। खेलते या खेलती के लिए खेलामो, खेल प्लस मो, क्रिया के अंत्य अ को आ किया, खेलामो। नेक्स्ट, तुम जागते हो या जागती हो, तुमम जगसी। यहां आप देख रहे हैं सर्वनाम है तुमम और जग क्रिया में मध्यम पुरुष एक वचन की सर्वनाम तुमम के अनुरूप वर्तमान काल का प्रत्यय सी जोड़ लिया, जग प्लस सी, जगसी। तुम सब जागते या जागती हो, तुम्हें जगिथा, जग प्लस इत्था। वह नाचता है, सो नच्चई। वे सब
नाचते हैं वे सबके लिए ते, नाचते हैं नचंती, नच प्लस अंती। वह खुश होती है, सा उल्लसई। यहां आप देख रहे हैं उल्लस क्रिया में हमने अन्य पुरुष एक वचन वर्तमान काल का प्रत्यय ई जोड़ा है, उल्लसई। वे सब खुश होती हैं, वे सब के लिए सर्वनाम रहेगा ताओ। खुश होती हैं उल्लसंती, उल्लस प्लस अंति। यह पुरुष हंसता है, इमो हंसई। ये दोनों या ये सब पुरुष हंसते हैं, इमे हसंती। यह स्त्री हंसती है, स्त्रीलिंग में वाक्य संरचना करनी है। यह के लिए सर्वनाम प्रयुक्त होगा इमा, हंसती है हंसई। ये दोनों या ये सब स्त्रियां हंसती हैं, इमाओ हसंती। यहां आप देख रहे हैं हस प्लस अंति, हस क्रिया है, ये अकरण क्रिया है और इसमें हमने अन्य पुरुष बहुवचन वर्तमान काल का प्रत्यय अंति जोड़ा है, हसंती। अभी हमने हंस, खेल, जग, उल्लस आदि अकरण क्रियाओं का प्रयोग करते हुए अभ्यास कार्य किया था। अब हम नहा, हो, पला आदि आकरण ओकरण क्रियाओं का प्रयोग करते हुए कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। मैं उपस्थित होता हूँ, मैं के लिए सर्वनाम रहेगा अहम। उपस्थित होता हूँ, इसके लिए हम क्रिया प्रयोग करेंगे हो प्लस मी, हो मी। तुम भागते हो, तुमम पलासी। यहाँ पर पला क्रिया आकारांत है, उसमें हमने मध्यम पुरुष एक वचन अर्थात तुमम सर्वनाम के अनुरूप वर्तमान काल का प्रत्यय सी जोड़ा है, पला प्लस सी, पलासी। तुम सब नहाते हो, तुम्हें नहा इत्था। नहा आकारांत क्रिया है और उसमें हमने मध्यम पुरुष बहुवचन वर्तमान काल का प्रत्यय इत्था ऐड किया है। वह ठहरता है, सु ठाई। वे सब ठहरते हैं, इसके लिए बनेगा ते ठंती। यहां फिर से देख रहे हैं हमने आकरण क्रिया ली ठा और उसमें अन्य पुरुष बहुवचन का प्रत्यय जोड़ा अंति, ठांति। प्राकृत भाषा के नियम के अनुसार जब किसी संयुक्त अक्षर से पहले यदि दीर्घ स्वर अर्थात आ, ई, उ का प्रयोग हो तो वे ह्रस्व अ, इ, उ में परिवर्तित हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर ठांति का आ ठ में परिवर्तित हो गया, ठांति चेंज इनटू ठंती, ते ठंती। अब हम कुछ अव्यय शब्दों का प्रयोग करते हुए वर्तमान काल में वाक्य संरचना को सीखेंगे। अव्यय क्या है? पारिभाषिक दृष्टि से जिन शब्दों में पुरुष वचन एवं लिंग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता अथवा जो शब्द सदैव अविकारी रहते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं, जैसे भी, और, बहुत, यहाँ, वहां, कहाँ, प्रतिदिन आदि शब्द। अभी आपकी स्क्रीन पर कुछ अव्यय शब्द दर्शाए गए हैं। सया, सदा, ण,
नहीं, ऐव, बहुत, अज, आज, कत्थ, कहाँ, अत्थ, यहाँ, तत्थ, वहाँ, पैदिनम, प्रतिदिन, जत्ति, शीघ्र। अब हम इन अव्यव शब्दों का प्रयोग करते हुए वर्तमान काल में वाक्य संरचना को सीखेंगे। वह सदा प्रतिक्रमण करती है। ये वाक्य स्त्रीलिंग है। वह, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे सर्वनाम शब्द सा। प्रतिक्रमण करती है, परिकम क्रिया, और उसमें हमने अन्य पुरुष एक वचन वर्तमान काल का प्रत्यय जोड़ा ई। परिकम प्लस ई, परिकम ई। अब है सदा। सदा शब्द अव्यय है और उसके लिए हम प्राकृत में प्रयोग करेंगे सया। सा, सया, परिकम्मई। नेक्स्ट वाक्य आप देखिए, हम सब नहीं नहाते हैं। अम्हे न नहामो। यहां आप देख रहे हैं, नहीं शब्द के लिए हमने न शब्द का प्रयोग किया है। ये अव्यय शब्द है। नेक्स्ट, तुम सब शीघ्र भागते हो। तुम सब के लिए सर्वनाम है तुम्हें। शीघ्र, इसके लिए हमने प्रयोग किया है जत्ति। भागते हो, यहाँ पर भागना क्रिया के लिए शब्द है पला। ये आकारांत क्रिया है और इसमें हमने मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय इत्था जोड़ लिया। पला प्लस इत्था, पला इत्था। तुम्हें जत्ति पला इत्था। नेक्स्ट देखिए आप, मैं यहाँ ठहरता हूं। मैं के लिए सर्वनाम है अहम। यहाँ, इसके लिए हमने शब्द प्रयोग किया है अथ। ठहरता हूं, ठामी। ठा क्रिया में हमने उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय मी जोड़ लिया, ठामी। अहम अथ ठामी। तुम वहां सोते हो। तुमम तत्थ सयसी। यहां हम देख रहे हैं, वहां के लिए हमने तत्थ अव्यव का प्रयोग किया है। नेक्स्ट, वह प्रतिदिन खेलता है। सु पैदिणम खेलई। यहाँ पैदिणम शब्द अव्यय के रूप में प्रयोग हुआ है। इस प्रकार आज की कक्षा में आपने आकारांत ओकारांत क्रियाओं को सीखा। उसके पश्चात कर्ता के रूप में विभिन्न पुरुष बोधक सर्वनामों का प्रयोग करते हुए और आकारांत ओकारांत क्रियाओं में पुरुष बोधक क्रिया प्रत्ययों को जोड़कर वाक्य संरचना की। इसी कक्षा में हमने व्याकरण की एक और इकाई अव्यय शब्दों के बारे में पढ़ा और उनका प्रयोग करते हुए वाक्य संरचना को सीखा। आप विभिन्न क्रियाओं आकारांत, खेल, हंस, सय, परिकम, धाव एवं नहा, ठा, हो आदि ओकारांत एवं आकारांत क्रियाओं का प्रयोग करते हुए स्वयं अनेकों अनेक वाक्यों की रचना करने में सक्षम हो चुके हैं। थैंक्स।